काका प्रणाम, हमको पैसा दीजिए, एडमिशन कराना है। अरे ये पूरा घर जो शोर उठाए हुए किए जा रहे हो, काहे के लिए? पैसा क्या करोगे? नहीं बोले थे पत्रकारिता में एडमिशन कराना है। अरे अब कौन सी एडमिशन कराओगे? इतना एडमिशन करके पढ़ लिख लिया, अब कौन सी करना है? काका उसमें भी संभावना है नौकरी उकरी का, उसमें भी संभावना है रुपया पैसा कमाने का हमको। पत्रकारिता में? अरे पत्रकारिता क्या होता है? देखिए पत्रकारिता में यही चीज़ होता है कि मतलब कि अपना संदेश या दूसरों का संदेश लेकर हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। पत्रकारिता करके मतलब कि जैसे तुम बड़ा कमाई कर लोगे तो जाके नौकरी करो। नौकरी उकरी तो होगा, उसमें भी हम लगे रहेंगे, इधर भी अपना देखते रहेंगे हम। इसके लिए बोल रहे हैं कि एडमिशन करा लेते, उसमें पढ़ लेते, उसका कोर्स कर लेते हम। तो कोर्स करके क्या करोगे? ये जो बड़का कोर्स किए हो BA MA, उसका क्या होगा? इसमें तो रहबे करेगा, ये सब साथ है, उसमें करेंगे तो उसमें भी पैसा कमाने की संभावना है, उसमें भी नौकरी करने की संभावना है। ओहो ठीक है, तो एक पत्रकारिता है क्या? पूरा हमको बताओ। उतना हमको जानकारी खास उतना नहीं है। हाँ। लेकिन एक मेरा दोस्त है। हाँ। वो भी उसमें कर रहा है काम। अच्छा। इसलिए हम और वो भी गया है, आपके गांव में आए हुए हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सहारा के वरीय संवाददाता। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम उनको लेके आओ, हम ताला लगा के हाँ आते ठीक हैं। है, तब आइए। ये काका को बुलाए थे हम, काका चलिए, लेकिन देर कर दिए, कहाँ रुक गए। देखिए आ गए। प्रणाम सर। प्रणाम। यही हैं? हाँ यही है, वरीय संवाददाता हैं। हाँ, जो कि पटना से नहीं बता रहे थे कि सुनील कुमार जा रहे, बस यही है सर। तो सर सबसे पहले हमने दर्शक लोग को आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं राष्ट्रीय सहारा पटना में संवाददाता के रूप में कार्यरत हूँ। सर जानते हैं ये जो है ना हमारा मोहना, ये बार बार हमको तंग किए हुए कि पैसा दीजिए, हम पढ़ाई करेंगे, जबकि BA में पास कर चुका है, समझ न गए। हम कहते हैं तो नौकरी चाकरी करो, लेकिन सुनता ही नहीं है और कहता है कि हम पत्रकारिता पढ़ेंगे। ये पढ़े की चीज़ है सर? नहीं, बिल्कुल ये अच्छी पढ़ाई है और इसमें करियर का भी काफ़ी संभावना है। हाँ बिल्कुल, ये पत्रकारिता जो है वो बच्चा इंटर करके भी कर सकता है। अच्छा। इंटर अगर कोई बच्चा किसी भी स्ट्रीम में किया हो, या तो वो साइंस से किया हो या आर्ट से किया हो या कॉमर्स से किया हो, इससे कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो 3 साल का डिग्री कोर्स भी कर सकता है, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकता है। अच्छा। और जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है पत्रकारिता में। अच्छा। और इसमें करियर की काफ़ी संभावनाएं हैं। पहले वाली बात नहीं है, आज से कई दशक पहले ऐसा होता था कि सिर्फ प्रिंट मीडिया ही एक ऐसा साधन था, तो थोड़ा मतलब रोजगार की संभावनाएं थोड़ी कम थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक और अन्य वेब आने के बाद ये काफ़ी व्यापक रूप ले चुका है और इसमें करियर की अपार संभावनाएं। सर वही ना, हमको तो यही मालूम था कि जे लोग अखबार में लिखते हैं वही पत्रकार कहलाते हैं, वही पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कहता कि नहीं, पत्रकारिता में आजकल नौकरी का बड़ा संभावना है संचार की दुनिया में। तो जरा वो कैसे होगा सर, जरा बताइए ना हमें। तो बिल्कुल देखिए, एक तो पत्रकारिता जो कोर्स कर रहे हैं उनको अखबार, पत्र पत्रिकाएं, टीवी चैनल, रेडियो, ये सब में तो जॉब मिलता ही मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सरकारी विभाग होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं, वो सब अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए एक ऐसा आदमी रखते हैं जो पत्रकारिता का कोर्स कर रखा है। अच्छा। उसको इस फील्ड का नॉलेज है। अच्छा। तो वो अच्छे पैसा दे करके वो बंदे को हायर करते हैं और अपने साथ रखते हैं, अपने संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए, अपने काम को लोगों तक बताने के लिए, ताकि मेरे संस्था का, मेरे व्यक्तिगत इमेज का समाज में छवि बेहतर बने और लोगों के बीच में जाए कि ये एक ऐसी कंपनी है जो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, एक ऐसे स्टार हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। या आजकल पॉलिटिकल जो भी व्यक्ति होते हैं वो हर लोग एक मीडिया के एक्सपर्ट आदमी को रखते हैं अपने PR के लिए। हाँ सर, हमारा एगो दोस्त का भतीजा है, वो एगो मंत्री जी का बोला कि हम उनका पत्रकारिता करते हैं, तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या पत्रकारिता करेगा। बिल्कुल देखिए, कोई भी विभाग होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा काम होता है कि एक आदमी के बस की बात नहीं होती है कि अपने कामों को क्षेत्र तक, आम लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए हर एक विभाग एक
वैसा अपना विंग डेवलप करता है हाँ। जहाँ पत्रकारिता के एक्सपर्ट होते हैं हाँ। और उनकी कही हुई बातों को, उनकी योजनाओं को, हाँ। इसके लिए एक सरकारी विभाग भी है, जी। इसके बावजूद हाँ। एक अपना प्राइवेट आदमी रखते हैं जिनको पत्रकारिता का नॉलेज होता है हाँ। और वो उनके लिए प्रेस विज्ञप्ति हो, भाषण तैयार करना हो, राइटअप तैयार करना हो, जो भी होता है वो करते हैं और काफ़ी ये इज्जतदार पोस्ट है। सर हम जानना चाहेंगे कि अगर पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं या मन में जिज्ञासा है कि हम पत्रकारिता करें, तो गांव घर में हम लोग आते हैं तो सर तो हम लोग सबसे पहले किन से मिलेंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए पत्रकारिता जो अब है ना, मतलब कॉलेज लेवल तक आ गया है। पहले बड़े बड़े शहरों में होता था, ऐसी बात अब नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, हर एक यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का कोर्स अब होने लगा है। जैसे पटना में ही मान ले, पटना यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है, मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं सबसे हो रहा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है इससे हो रहा है। इसके अलावे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती हैं वो भी करवा रही हैं। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर जाते हैं तो थोड़ा सा अधिक पैसा लगेगा, और अगर आप सरकारी कॉलेज से अगर इस कोर्स को आप करना चाहते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको कम पैसा में ये आप कोर्स अच्छा से कर सकते हैं। अच्छा सर, पत्रकारिता करने का मतलब कि हम एंकरिंग कर सकते हैं या लोगों के बीच में संवाद जाकर उनका समाचार या जो भी उनका ले सकते हैं, लेकिन और भी माध्यम है क्या, जिसे पेंटिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फोटोग्राफी के माध्यम से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल है। जैसे बोले ना कि अब इसका जो दायरा है ना बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। तो मैंने बोला कि सरकारी विभागों में भी इसकी ज़रूरत है, प्राइवेट कंपनियों में इसकी ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टी भी इसको हायर करते हैं। जो भी प्राइवेट पार्ट में बहुत सारा कुछ आ जाता है। जैसे मेरी एक छोटी भी कंपनी है ना, तो हम चाहेंगे कि मेरी कंपनी के कामों को बहुत सारे लोग जाने, ताकि मेरी कंपनी का नाम हो और मेरे प्रोडक्ट को खरीदें। प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो कैसे हम उस प्रोडक्ट को बेहतर प्रस्तुत करें, इसके लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब ऐसी बात नहीं है, सरकारी जॉब के साथ साथ आपको प्राइवेट जॉब भी अच्छा मिलेगा। सर एगो चीज़ और बताइए कि पत्रकारिता तो हमको समझ में आया कि मतलब कि पढ़ाई लिखाई मतलब कि और जो संवाददाता वगैरह बनते हैं, इस संचार की दुनिया क्या है? देखिए जैसे हम बोले ना थोड़ी देर पहले कि पत्रिका के अलावा टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, अब वेब आ गया है। अब यूट्यूब पे भी अपना आप चैनल खोल सकते हैं और अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं, अपने पैसा कमा सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। आप कम्युनिटी रेडियो भी एक है, उसके माध्यम से भी बस थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो आप कोर्स करेंगे उस दौरान आपको दे दिया जाएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो सारी जानकारी आ जाएगी, तो आप खुद भी रोजगार कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। अच्छा सर, तो ये चैनल है, ये अपना दूरदर्शन है, यूट्यूब है, इसमें जो लोग काम करेगा वो संचार की दुनिया में काम संचार की दुनिया में। अच्छा सर, इसके लिए जो ट्रेनिंग होता है या जो इसका, तो उसको कहाँ पर लिया जा सकता है सर ट्रेनिंग? पहले तो आप जहाँ से कोर्स कर रहे हैं वहाँ एक लैब भी होता है। अच्छा। जहाँ आपको बेसिकली जानकारी जितनी भी होगी ना वो सबको आपको प्रदान कर देंगे। उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे या किसी संस्थान के साथ जुड़ेंगे, वो आपको लाइसेंस दे देंगे। हाँ, आप और मंच जाएंगे और जैसी किसी फील्ड में अगर हम कदम रखते हैं ना तो बहुत सारे द्वार खुलते जाते हैं, बहुत सारे नॉलेज आते जाते हैं, इनसे उनसे आपस में वार्तालाप करके एक दूसरे से टेक्निकल चीज़ सीख करके बहुत सारे चीज़ की ज्ञान बढ़ते जाते हैं। जी। तो ठीक है सर, लेकिन ये संचार और मतलब कि पत्रकारिता के बीच में इन लोग को कैसे रोजगार मिलेगा? रोजगार अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल है, पहले तो आपको रुचि होना होगा कि अगर हम पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं उसमें भी कई विंग है, हमें किस चीज़ में रुचि है। हमें लेखन में रुचि है कि हमें फोटोग्राफी में रुचि है कि हमें जैसे किसी के PR करने में रुचि है या हमें सरकारी जॉब करने में रुचि है। जैसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है, सूचना एवं पत्र कार्यालय जो है, ये सब सरकारी नौकरी रखते हैं। अब जैसे DM भी हैं, उनके पास भी एक ऐसा पोस्ट होता है जनसंपर्क पदाधिकारी का। तो इसी तरह हर एक विभाग में ये होता है। तो आप चाहें तो सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे को रोजगार दे भी सकते हैं। अच्छा, वो कैसे सर? वेब के क्षेत्र में आके आप अपना YouTube चैनल
चैनल बना लीजिए, हाँ। फेसबुक पेज बना लीजिए। हाँ। तो आप जो भी घटनाएं घट रही हैं आसपास की, हाँ। उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं हाँ। और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अच्छा। ये इतना बड़ा काम है कि आप इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो आपको हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर तरह के हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। वो टेक्निकल भी होगा, हाँ। ऑफिशियल वर्क के लिए भी होगा। हाँ। तो आपको 8, 10, 15, 20 जितना बड़ा आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, हाँ। उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अच्छा। और उतने ज़्यादा लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। अच्छा, यानी पत्रकारिता पढ़ने के बाद रोजगार की बहुत बढ़िया बहुत संभावना है। बढ़िया संभावना है। हाँ। आप किसी भी कंपनी के लिए विज्ञापन अगर आप करते हैं, विज्ञापन डिज़ाइन करते हैं, हाँ। तो उसके लिए आपको काफ़ी मोटा रकम मिलता है। तो मतलब कि पत्रकार जो है मतलब कि वो कंपनी के लिए मतलब विज्ञापन का भी डिजाइन कर विज्ञापन सकता का है। भी कर सकता है। आप अपने ज्ञान का जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, हाँ। उतना आप फायदे में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप तो अर्निंग सर करेंगे। आपके कहने का अनुसार तो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती बिल्कुल, हैं? बिल्कुल महिलाएं कहाँ नहीं हैं। जी जी और सर। ये फील्ड महिलाओं के लिए बहुत मतलब अच्छा है अच्छा है। और सुरक्षित है। जी सर। क्योंकि इसमें काम करने के लिए आपको जितना फ्रीडम मिलेगा ना अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहीं कहेंगे तो उतने लोग नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जब आप पत्रकारिता और जन संचार के क्षेत्र में जब आप आते हैं, तो अपनी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रख कह सकते सकते हैं, कह सकते हैं। और ये जो सोशल मीडिया का भी आजकल ज़माना है, जी। तो सोशल मीडिया भी जनसंचार में ही आता है। जनसंचार का बेसिकली मतलब होता है कि हम अपनी बातों को जी। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। अच्छा। उसका माध्यम हाँ। विजुअल भी हो सकता है, हाँ। ऑडियो के माध्यम से भी हो सकता है, श्रव्य या दृश्य किसी भी माध्यम से हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है डिजिटल मीडिया में जी। कि जैसे हम अपनी बातों को किसी के सामने रख रहे हैं, तो हम दूसरे से फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं अच्छा। कि मेरे चीज़ों को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ। कितने लोग नापसंद कर रहे जी हैं, सर। और उनका क्या विचार है क्या मेरे विचार है? कंटेंट के प्रति। तो ये बहुत खुला मंच है। एक तरह का मार्केटिंग भी अपना मतलब कि हाँ, बढ़िया अपना सम कर सकते हैं। किसी भी तो- चीज़ का और इसमें marketing पैसा बहुत है, हाँ। पहली वाली बात नहीं है। तो जो सर 4-5 दशक पहले हाँ। थोड़ा सीमित दायरा था इसका, हाँ, हाँ। लेकिन अब हाँ। स्मार्टफोन, हाँ। इंटरनेट के ज़माना में जी। ये एक आसमान की तरह हो गया है। हाँ, हाँ। आप जितना पंख फैलाएं, जितना उड़ना चाहें, आप उड़ सकते उड़ हैं। सकते हैं। अच्छा। हाँ सर, तो वही ना ये बोल रहा था कि हम फोटोग्राफी भी करेंगे, चित्रकारिता भी करेंगे। तो हमको लगा कि पत्रकारिता में चित्रकारी करेगा, फोटोग्राफी करेगा, तो ये क्या है मतलब कि पत्रकारिता का ही सब हाँ, अंग है। जन संचार जो है इसी का पार्ट एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह होता है। हाँ। जो बच्चा लोग आजकल कार्टून में जो भिड़ा हुआ रहता है स्मार्टफोन में, हाँ। तो इसी का पार्ट है, एनिमेशन का ही पार्ट है। और अच्छा। जैसे कोई घटना घटी है, ठीक हाँ, है, हाँ। उसका कोई वीडियो नहीं बना पाया, हाँ, हाँ, और फिर भी हमें टेलीविज़न के माध्यम से पब्लिक को दिखाना है, जी। तो हम उस घटनाक्रम को हाँ। एनिमेशन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, अच्छा। ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता है। हाँ। तो आपको एनिमेशन का नॉलेज होना चाहिए, और उस पढ़ाई में आपको एक पार्ट वो भी होता है, आपको सिखाया जाएगा। आजकल देखते हैं कि किसी भी चीज़ का महंगाई हो या हाँ। किसी भी चीज़ हो, उसको लोग आजकल ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहते सजा हैं। धजा के हाँ, उसको कि वर्ष एकदम 2002 में क्या था और 2021 में क्या पहुंच गया, जी। कितना अप एंड डाउन आया है, जी। तो वो ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये भी एक उसका पार्ट ही होता है। इसका हाँ बहुत सर, बड़ा दायरा ये है। सुने थे कि मतलब कि जो ग्राफिक्स फिल्म बनता है, लेकिन ग्राफिक्स फिल्म बनता है तो क्या होता है ये हमें समझ में नहीं ये आता सब था। नेक्स्ट जनरेशन का मामला है। हाँ। पहले होता था कि सिंपल हम एक्टिंग कर रहे हैं और हाँ। कैमरा हाँ जी के जी। सामने हम हाँ। उसको फिल्मा रहे हैं, हाँ। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हाँ। स्पेशल इफेक्ट दिया जाता है, हाँ। ताकि वो हाईलाइट कैसे देखते हैं हाँ। कि वो धारावाहिक में जो हाँ। खासकर धार्मिक धारावाहिक जी, कि जी। रावण का मुड़ी कट के अलग हो गया, हाँ। तो वो सब स्पेशल इफेक्ट का ही है। अब है कि हम एक लड़की है खड़ी है, वो अचानक नागिन बन जी। गई, वो सब स्पेशल इफेक्ट में आता है। और वो सब आपको पत्रकारिता एंड जनसंचार के में पढ़ाई में आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। मतलब पत्रकारिता के पढ़ने के बाद मतलब कि सब काम आप करने फिल्म में के सुविधा क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप हाँ। डायरेक्शन के क्षेत्र में जा सकते हैं, जी। आप रेडियो में जॉकी बन सकते हैं, समाचार वाचक बन सकते हैं। बहुत बड़ा इसका स्कोप तो है। काका आप सब बात समझ गए ना? अब पैसा दीजिएगा हमको नॉमिनेशन के लिए ना? देखिए, ये जागरूक बच्चा है। हाँ। आजकल के बच्चे जागरूक होते हैं, और स्मार्टफोन का ज़माना है, कहीं से ये पढ़े होंगे, हाँ। अखबार में देखे होंगे, हाँ। या गूगल पे सर्च किए होंगे, जी। तो इनको ऐसा लगता है हाँ। कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में जी। भी काफ़ी
करियर की संभावनाएं हैं, हम इनकम कर सकते हैं। और इनको हो सके ये मल्टी टैलेंटेड होंगे, इनको कहीं 9 to 5 बंध के नहीं रहना है, जॉब वैसा जॉब नहीं करना है, ये अपने कला को व्यापक फलक पे ले जाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चों को आप लोग प्रोत्साहित कीजिए और थोड़ा सा विश्वास कीजिए अपने बच्चों पे। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चा में वो कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है, तो सपोर्ट करें माता पिता, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए सर, इसके क्षमता पे हमको शक नहीं है, लेकिन जब MA BA कर चुका था तो हम थे कि नौकरी चाकरी करेगा, लेकिन जब बोला हम चित्रकारिता करेंगे, ये करेंगे, पत्रकारिता पढ़ेंगे, तो आप जो आए ना सर, और आप आके हमको जो इतना बढ़िया से समझाया कि दूरदर्शन, प्राइवेट चैनल, यूट्यूब और लिखने उखने का जो है प्राइवेट कंपनी में, तो अब हमको सब समझ में आ गया सर। अब हम इसको एडमिशन के लिए पैसा देते। देखिए सरकारी नौकरी काफ़ी सीमित है जी, ये तो आप लोग भी जानते हैं जी, तो हम उसी में प्रयासरत रहें और अपने एनर्जी को गंवाते रहें, ये भी उचित नहीं है। एक समय के बाद आदमी को किसी और क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहिए, और अगर ये BA में कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का डिप्लोमा कर लें इस क्षेत्र में, और अपना जो भी इनका सपना है उनको जीने दें, पूरा करने दें। तो ठीक है सर, आप जो है चलते चलते हम लोग के गांव घर के लोग को कुछ विशेष संदेश दे दीजिए। संदेश सर दे दीजिए। पत्रकारिता संचार में क्या संभावना है? पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में करियर का अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए कोई भी बच्चा अगर वो इंटर कर लिया है तो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इसमें MA का डिग्री कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और अपने करियर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। आप सरकारी जॉब की ओर भी जा सकते हैं इसके माध्यम से, प्राइवेट जॉब की ओर भी जा सकते हैं, या आप खुद अपना YouTube चैनल खोल करके खुद भी अर्निंग कर सकते हैं और अन्य लोगों को आप रोज़गार भी दे सकते हैं। दर्शकों, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो या कोई भी सुझाव हो, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। काका, हाँ, और हम लोग छोड़े चलते हैं अपने दर्शक बंधुओं को एक प्यारी सी लोकगीत के साथ। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। बात कहब ई शंकाएछ मोर, एक बात कहब ई शंकाएछ मोर, एक बात कहब ई शंकाएछ मोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर, गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर।
जनुकट हसिब नैहर मोर जनुकट हसिब नैहर मोर जनुकट हसिब नैहर मोर टुटले मढ़ैया में एतबाटी पुर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। उकटब हे गोरी नैहर तोर उकटब हे गोरी नैहर तोर उकटब हे गोरी नैहर तोर तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। कार्तिक गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर चलली भवानी भवानी चलली भवानी नैहरवा की ओर चलली भवानी नैहरवा की ओर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल